एक्चुअली पता नहीं उन्होंने मुझसे कुछ सीखा कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं वो, शायद हमसे कमज़ोर हैं, वो काम नहीं कर पाएँगे। मैं ओटीटी पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सिनेमा घरों में ही आ रहा हूँ। हर फिल्म में कहानियाँ बदलती हैं, किस्से बदलते हैं और किरदार बदलते हैं। लेकिन आमिर खान के फिल्म में नहीं बदलता तो उनका फिल्म के लिए कमिटमेंट। अपने इसी कमिटमेंट के साथ आमिर खान एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, सितारे ज़मीन पर। 20 जून को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे आमिर खान से। आमिर, फिल्म में स्पेशली एबल्ड एक्टर्स को चुनना, उनके साथ एक्टिंग करना, उन्हें ट्रेन करना एक्टिंग के लिए, इस पूरे एक्सपीरियंस को बताइए। एक्चुअली शायद पहली बार ऐसी बड़ी मेन स्ट्रीम में हमारे किरदार ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं या न्यूरो एटिपिकल हैं। लेकिन जो हमने प्रोसेस फॉलो किया काम करने का, वो शायद मेरी सारी फिल्मों में हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो एक्टर हम चुनते हैं कास्टिंग प्रोसेस के ज़रिए, तो ये भी कास्टिंग प्रोसेस के ज़रिए आए। उसके बाद वर्कशॉप्स, रिहर्सल्स डायरेक्टर ने इनके साथ की, और फिर शूटिंग पे हमने काम किया। तो काम करने का तरीका, प्रेपरेशन वैसे ही था जैसे हम लोग आम फिल्मों में करते हैं। लेकिन ये सारे पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, सिवाय एक के। एक जो एक्टर है हमारा, वो केरला का है, और वो शायद 1 या 2 फिल्में कर चुका है पहले मलयालम में। अब ख़ास बात ये है कि उसको हिंदी नहीं आती। अब आप सोचिए कि हम अगर मुझे कोई दूसरी भाषा में फ़िल्म करनी हो तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। और मैं न्यूरोटिपिकल हूँ। तो हम आम तौर पे ये सोचते हैं कि जो न्यूरो एटिपिकल होते हैं या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं, वो शायद हमसे कमज़ोर हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हमारा अनुभव बिल्कुल नहीं रहा। सारे एक्टरों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, और जो हमें आम वक्त लगता है किसी भी फिल्म को बनाने का, उस उतने ही वक्त में हमने इनके साथ काम करके फिल्म बनाई। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कैसे मैनेज किया आपने? तो वी हैड रिहर्सल्स थे, उनकी रिहर्सल्स होती थी और वर्कशॉप्स होते थे। बास्केटबॉल भी खेला है उन्होंने, तो उसकी भी वर्कशॉप्स उनको सिखाया गया। तो ये जैसे हम लोगों ने दंगल की थी, जब हमने दंगल की थी तो सारे एक्टरों को कुश्ती सीखनी थी। तो हमने 1.5 साल कुश्ती की ट्रेनिंग ली। तो इसी तरह एज एन एक्टर जो भी हमें रोल की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें सीखना पड़ता है, और वैसे इन्हीं 10 एक्टरों ने वैसे ही किया। और मुझसे 9 तो पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहे हैं। वो मतलब एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, ये पहली फिल्म है उनकी। स्पेशली एबल्ड बच्चों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि आपका एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आप फिल्मों में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या आपने भी उन स्पेशल एक्टर्स से कुछ सीखा? एक्चुअली पता नहीं उन्होंने मुझसे कुछ सीखा कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। ये सच है। देखिए, वो जब सेट पे आते हैं तो पूरे सेट का माहौल बदल जाता है। उनकी जो एनर्जी होती है इतनी पॉजिटिव होती है, वो हमेशा खुश होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, वो बड़े खुश होते हैं वो कि काम करने के लिए आए हैं। उनका कोई ईगो नहीं होता। उनको तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है, वो बड़े पेशेंट हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है, ये हम में से कितने लोगों के पास है। तो उनसे एक्चुअली हम लोगों को सीखने को मिला। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आमतौर पे जब हम फिल्में बनाते हैं, चूँकि बहुत सारे क्रिएटिव लोग एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो ये लाजमी है कि कभी कभी अनबन होती है, ईगो क्लैशेस होते हैं डायरेक्टर के बीच और कैमरामैन के बीच, या साउंड रिकॉर्डिस्ट के बीच, प्रोडक्शन डिज़ाइनर कभी भड़क जाता है। तो ये आम बात है क्रिएटिव प्रोसेस में। लेकिन इस फिल्म की ख़ास बात है कि ये एक दफ़ा भी नहीं हुआ। और मेरा मानना है कि उसकी वजह ये है कि ये जो 10 एक्टर हमारे सेट पे जब आते थे, तो हम सबकी एनर्जी चेंज हो जाती थी, और हम सब हम भी खुश हो जाते थे। हम भी कोई ज़ोर से बात नहीं करता है, यू नो, कोई अपनी आवाज़ उठा के बात नहीं कर रहा है, सब लोग। तो इट जस्ट अफेक्टेड ऑल ऑफ अस, यू नो, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये 10 न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के साथ हमने जो काम किया है, उससे हमको एक्चुअली सीखने को मिला है। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। पोस्टर पे हमने इस लाइन को देखा और ये लाइन काफ़ी टॉकिंग पॉइंट बनी, लोग इस पर बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि ये क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, और हम सब जो हैं, हम सब बहुत सारी चीज़ों में हमारे जज्बात एक जैसे हैं।
बहुत तरीकों में हम एक जैसे हैं इंसान होने के नाते, लेकिन हम सब में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं, हम सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। हर आदमी में कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी और को लगती है यार ये बड़ा अजीब आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो उसका नॉर्मल है भाई। तो कहने का मकसद ये है कि हम सोसाइटी में बड़े जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को कि वो मुझसे थोड़ा अलग है तो वो नॉर्मल नहीं है। ये बात ठीक नहीं है, ये कुदरती चीज़ है। डाउन सिंड्रोम मुझे भी मैं भी डाउन सिंड्रोम पैदा हो सकता था, आप भी। ये इत्तेफाक की बात है कि हम नहीं हैं, हम न्यूरोटिपिकल कहलाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो बच्चा डाउन सिंड्रोम से चैलेंज्ड है, वो जब उसकी जब परवरिश होती है, वो बड़ा होता है, तो वो जब कभी स्कूल में किसी की बर्थडे होती है या बिल्डिंग में किसी की बर्थडे होती है, तो उसको नहीं बुलाया जाता है, उसको अलग रखा जाता है। जब स्कूल शुरू होता है तो उसको स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है। वो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ ही बड़ा होता है, न्यूरोटिपिकल बच्चों से उसका आमना सामना नहीं होता। तो ये उसके लिए बहुत अनफेयर चीज़ है, उसके लिए बहुत बड़ी, हम कुछ चीज़ें हम उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, हम उसको अपने से अलग रख रहे हैं, वो मुझे लगता है सही नहीं है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान तो उन बच्चों का है जो न्यूरोटिपिकल है। मैं न्यूरोटिपिकल था, मेरे क्लास में कोई नहीं बच्चा था जिसको डाउन सिंड्रोम था। अगर होता तो मैं भी संवेदनशीलता सीखता, मैं भी एम्पैथी सीखता, मैं भी खुश रहना सीखता, मैं भी सीखता कि देखो यार ईगो के बगैर भी हमें ईगो अच्छी बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती हैं इनके साथ साथ। तो मेरा ये मानना है कि हमारे समाज को इस तरफ बढ़ना चाहिए जहाँ सारे बच्चे बचपन से ही एक साथ, कोई स्पेशल स्कूल ना हो, सब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, ताकि एक दूसरे से सीख कर हम लोग आगे बढ़ सकें। और इसमें ये इंसानियत की बात है, संवेदनशीलता की बात है। तो ये फिल्म इस टॉपिक पे रोशनी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस फिल्म का जो तरीका है ये मैसेज देने का, वो आपको हंसाता है। तारे ज़मीं पर का ये एक तरह से पार्ट 2 है। तो तारे ज़मीं पर हमें रुलाती थी, ये हमें हंसाएगी। इसमें ह्यूमर है, बहुत ह्यूमर है, और बात गहरी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हंसाते हंसाते। आमिर, आप इस फिल्म को OTT पर रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि अभी OTT बहुत ट्रेंड में है, तो आपके इस एक्सपेरिमेंट का बिजनेस पर क्या असर होगा, इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है कि OTT से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ये लगता है कि हम इतनी जल्दी जब OTT पे आते हैं तो फिर हमारे थिएट्रिकल बिजनेस पे बहुत बुरा असर होता है। और ये पहले तो हम 6 महीने बाद आते थे OTT पे, तो आप चुन सकते हैं कि आपको थिएटर में देखना है, अगर आप वक्त नहीं है तो बाद में OTT पे आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये एक ही बिजनेस है जिसमें हम आपको कुछ बेचने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये हमसे खरीद लीजिए, नहीं लेंगे तो 8 हफ्ते बाद मैं आपके घर पे छोड़ जाऊंगा, तो कौन खरीदेगा? तो ये बिजनेस मॉडल मुझे समझ में नहीं आता है। तो लिहाजा मैं OTT पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सिनेमा घरों में ही आ रहा हूँ। और मैं जहाँ आज हूँ उसकी वजह, सिनेमा हॉल की वजह से मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, थिएटर की वजह से आपके सामने बैठा हूँ। तो माई लॉयल्टी इज़ विद द थिएटर्स एंड मुझे पूरा भरोसा है कि फिल्म अगर लोगों को पसंद आएगी तो ज़रूर वो थिएटर में आके देखेंगे। और ये फिल्म भी ऐसी फिल्म है जो फैमिली एंटरटेनर है, पूरा परिवार साथ में आके देख सकता है। और थिएटर का मज़ा ही अलग होता है। देखिए, थिएटर में हम जब बैठते हैं तो अंधेरे में हम 300-400 लोग हमारे साथ होते हैं। इट्स अ वेरी कलेक्टिव एक्सपीरियंस। सो दैट्स द बेस्ट वे टू वॉच अ फिल्म, आई फील। तो मैं सिर्फ थिएटर में ही आ रहा हूँ। दर्शक आपसे हमेशा एक खास तरीके की फिल्म की उम्मीद करते हैं, तो क्या जब आप कोई फिल्म चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपके ऊपर एक क्रिएटिव प्रेशर होता है? जी नहीं, जब मैं स्क्रिप्ट चुन रहा हूँ उस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल ये ख्याल नहीं आता है कि मैं कोई सोशल थीम उठाने वाला हूँ या इस दफ़ा कौन सा सोशल थीम उठाया जाए। ऐसे नहीं होता है। जब कोई कहानी आती है मेरे पास तो मैं एज एन ऑडियंस रिएक्ट करता हूँ, और अगर एज एन ऑडियंस मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे हंसाती है, रुलाती है, मेरे दिल को छूती है, तब मुझे मन में ये
फीलिंग आती है कि मुझे ये फिल्म का हिस्सा बनना है। अगर उसमें कोई सोशल मैसेज है तो वो अच्छी बात है, बट मैं सोशल मैसेज ही ढूंढने निकलता हूँ ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए मैं एक एंटरटेनर हूँ और मेरा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी है, वो आपका मनोरंजन करना है। अगर आपको सोशियोलॉजी का लेसन चाहिए होता तो आप कॉलेज जाते हैं। आप सिनेमा घर आए हैं तो आपका मनोरंजन, आप मनोरंजन चाहते हैं, तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपका मनोरंजन करूं। लेकिन उसके साथ साथ जब भी हमारे पास ऐसी कहानी आती है जिसमें कि हमें कुछ खास कहने को मिलता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और शायद मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं ऐसी कहानियों की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है। तो मेरे करियर में काफ़ी ऐसी मैंने फिल्में की हैं जो जैसे 3 इडियट्स है, दंगल है, लगान है, रंग दे बसंती है, तारे ज़मीं पर है। ये सारी फिल्मों में बहुत एक ख़ास मैसेज है, सरफरोश है। तो ये मेरे साथ अक्सर हुआ है तो शायद मेरा झुकाव इस तरफ है। तो शायद आपको लगता भी होगा कि यार ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेके सोशल कोई सब्जेक्ट ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो कहानी होती है, जो फिल्म की शुरुआत होती है, जो फिल्म का जो पहला कदम होता है, वो लेखक के कलम से होना चाहिए। ना कि मैं किसी लेखक को बोलूं कि यार मुझे भी एक्शन फिल्म करनी है या मुझे कोई रोमांटिक फिल्म करनी है, ऐसी कहानी लिखो, फिर वो मेरे इंस्ट्रक्शन पे लिख रहा है। सही ये होता है कि एक राइटर के जहन में एक ख्याल आता है और वो ख्याल उसके अंदर से निकलता है और उस पर वो कहानी लिखता है, और वो कहानी प्रोड्यूसर को पसंद आती है, डायरेक्टर को पसंद आती है। मैं एक्टर हूँ, कभी कभी प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मेरे पास वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ आती है, तो मैं उसके साथ जुड़ता हूँ ऑर्गेनिकली जब सब समय सही होता है। तो शुरुआत मुझसे नहीं होती, तो मैं सोशल थीम्स ढूंढता हूँ, ऐसी बात नहीं है। गजनी मैंने की है, वो रिवेंज फिल्म थी। धूम 3 उसमें कोई सोशल मैसेज नहीं है। तो ऐसी भी फिल्में मुझे पसंद है करना। जी। आपने हमेशा ट्रेंड से हटकर फिल्में की हैं। आपको क्या लगता है कि अभी एक पूरा जो दौर है वो फिर से मसाला फिल्मों का, एक्शन फिल्मों का आ गया, साउथ की बहुत सारी रीमेक्स आई, तो आपको लगता है क्या कि एक अलग तरीके की फिल्मों के लिए, एक थोड़ा लीक से हटकर जो नई फिल्में आ रही, उनके लिए क्या स्पेस कम हुआ है? देखिए, ये दौर होता है कभी कभी। मुझे याद है जब मेरी फिल्म गजनी आ रही थी, जो एक्शन फिल्म थी, तो उस वक्त मुझे बोला गया था कि भाई पिछले 3-4 सालों से कोई एक्शन फिल्म चली नहीं है, सब फ्लॉप हो गई हैं। तो आजकल एक्शन फिल्में बिल्कुल नहीं चल रही हैं, तो आप गलत टाइम पे लाए एक्शन फिल्म। अब तो एक्शन फिल्में का ज़माना ही नहीं है। तो लेकिन वो फिल्म बहुत चली। तो मुझे लगता है कि अगर कहानी अच्छी होती है, फिल्म अच्छी होती है, तो जॉनर का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऑडियंस तो ये कभी नहीं चाहेगी कि वो सिर्फ एक किस्म की ही फिल्म देखते रहे। आपको सिर्फ बिरयानी ही आप खाते रहें तो आपको क्या मज़ा आएगा? हमें अलग अलग स्वाद चाहिए एज एन ऑडियंस। तो मेरा मानना है कि अच्छी कहानी होती है, अच्छी फिल्म होती है, तो लोगों को मज़ा आता है थिएटर में देखने में। इस फिल्म में आमिर खान को छोड़कर कोई एक ऐसी बात जो कहा जाए कि यार ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, वो बताइए। देखिए, ये मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है। ये फिल्म हमें खुश करती, सबसे पहले तो ये हमें खुश करती है, और उसके साथ साथ हमें एक बहुत ही गहरी बात कहती है जो हमारे दिल को छू जाती है, और बड़े मज़े के साथ कहती है, क्योंकि ये ह्यूमर एक्चुअली इस जॉनर में मैंने काफ़ी फिल्में की। जैसे दंगल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कह रही है, हमारी छोरियां छोरों से कम है, हमारी गर्ल चाइल्ड के बच्चियों के बारे में ये फिल्म है। लेकिन जो उसका जो तरीका है बोलने का, चूंकि मेरा जो भतीजा है ओमकार, वो नरेटर है फिल्म का, तो यूँ है मेरे ताऊ जी महावीर फोगाट करके वो उसका जो स्टाइल है, तो ये हमको फिल्म हंसाती है, लेकिन गहरी चीज़ कहती है। इसी तरह 3 इडियट्स भी ऐसी है। तो मैंने कई फिल्में ऐसी की हैं, पीके भी ऐसी है। वो कहने की कोशिश, हम भारी बात कह रहे हैं, लेकिन उसको हम ह्यूमर के ज़रिए से कह रहे हैं। तो ये एक मेरा फेवरेट जॉनर एक्चुअली ये है। तो ये फिल्म भी इसी जॉनर में है, और हम सबको उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। हम सब ने बड़े जोश में काम किया है। मैं इस वक्त पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
प्रसन्ना ने एज ए डायरेक्टर बहुत ही काबिलियत से इस फिल्म को बनाया है, इस फिल्म को टीम को लीड किया है। जनीलिया के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ। पूरे क्रू ने बहुत ही दिल से ये फिल्म बनाई है। हम सबको ये कहानी हम सबके बहुत अजीज़ है। और ख़ास तौर पे जो हमारे 10 न्यूरो डाइवर्जेंट कमाल के सितारे हैं उनके साथ काम करके बहुत ही मज़ा आया। तो बड़े प्यार और जोश से हमने सबने ये फिल्म बनाई है और हमें उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी।